Good morning, students. I am K. Mishra. Again, welcome all of you in online classes of science. Class 6. At present, we are studying motion and measuring distances. In motion, in previous online class, I have told you that motion is of three types. Out of those three types, today I am going to discuss with you about the first type of motion, that is ट्रांसलेटरी मोशन। आज हम लोग इसी ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? तो सबसे पहले बच्चों, मोशन, व्हाट इज मोशन? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम, उसी को हम मोशन में कह सकते हैं। टाइम के साथ साथ जिसका स्पीड, जिसका मूवमेंट, जिसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा हो, उसको हम कहेंगे कि ये मोशन में है। अब दिस मोशन इज ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो दो तरह का है। सबसे पहला आपके बुक में लिखा हुआ है रेक्टिलिनियर। एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ, जब भी साइंस का क्लास स्टार्ट हो, कितने बजे से कितने बजे के बीच वीडियो जाता है पता है आपको? 10:10 10:10 से लेकर 10:40 के बीच में आपको साइंस का वीडियो डेली मिलेगा। यही हमारे बेल का टाइमिंग है, 10:10 से लेकर 10:40 के बीच में। आप 10:10 पे अपनी बुक का वही पेज ओपन करके बैठ जाइए जो चैप्टर हमको पढ़ाना है। ये बात हम बार बार नहीं बताएंगे। साइंस की बेल 10:10 पे स्टार्ट होती है, 10:05 पे आपको बुक ओपन करके वही पेज ओपन करके बैठ जाना है। मोबाइल ऑन कर लेना है, जिससे हम पढ़ाएंगे तो आपके सामने वही पेज ओपन रहे। अब जैसे कि देखिए, यहाँ पे हम जो पढ़ा रहे हैं वो पेज हमने ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन पेज यहाँ पे ओपन है, ट्रांसलेटरी मोशन का। सो स्टूडेंट्स, ओपन दिस पेज इन योर बुक। अब हम आते हैं ट्रांसलेटरी मोशन किसको कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ट्रांसलेटरी मोशन इज अ मोशन इन विच ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। किसी ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हों सेम टाइम में, तब हम कहते हैं कि वो मोशन जो है वो कौन सा है, ट्रांसलेटरी मोशन है। अब दिस ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो क्या होता है ये रेक्टिलिनियर टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन? इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव एट ए स्ट्रेट रोड और स्ट्रेट लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो हम उसको कहेंगे कि वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल भी लिख रखा है, बर्ड्स फ्लाइंग इन स्काई इन स्ट्रेट लाइन। कभी कभी आप अपने घर के छत के ऊपर देखते होंगे, बहुत ऊपर बर्ड्स फ्लाई करती हैं स्ट्रेट लाइन में या वी के शेप में, वी के शेप में बर्ड्स फ्लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर। या रोड पे कोई कार एकदम स्ट्रेट जा रही हो, मुड़ ना रही हो कहीं पे, तो उसको हम कहेंगे कि ये रेक्टिलिनियर मोशन में है। दो एग्जाम्पल समझ में आए? या आप अपनी बाईसाइकिल चला रहे हो एकदम स्ट्रेट, या ओलंपिक्स में कोई पर्सन कोई दौड़ रहा हो, वो भी स्ट्रेट लाइन में दौड़ता है, ठीक। क्रिकेट के पिच पर से जब कोई सिक्स मारता है तो वो बॉल भी देखिए स्ट्रेट लाइन में जाती है, फिर नीचे गिरती है। बात समझ में आई? तो ये सब रेक्टिलिनियर। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ मोशन, सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इज कर्वीलिनियर। इसका पूरा नाम होगा कर्वीलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन। इसका पूरा नाम होगा रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन। तो रेक्टिलिनियर हम समझ गए, जब स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो। कर्वीलिनियर, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव
along a curved path. When anything move along a curved path. एक ऐसे कर्व पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसको कहते हैं वो कर्वी लीनियर मोशन में है। जैसे अभी एक दो दिन पहले जो हमने वीडियो डाला था उसमें हमने आपको बताया था कि किसी कर्व लाइन का मेजरमेंट कैसे करेंगे, याद आ रहा? तो उसमें हमने ये बताया था आपको कि कर्व लाइन का मेजरमेंट करने के लिए हम थ्रेड से पहले मेजर कर लेंगे, फिर हम थ्रेड को स्केल से या मीटर से मेजर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कर्वीलिनियर कर्व लाइन का या कर्व ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट हम कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कर्वीलिनियर मोशन का हमने बताया है कि कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन व्हिच एनी ऑब्जेक्ट मूव along the curved path. For example, a stone thrown into the air. आप कोई स्टोन अगर फेंकते हैं एयर में तो वो कर्वीलिनियर मोशन करता है, क्योंकि स्टोन जब फेंकते हैं तो ऐसे उठता है और एक खास जगह पे जाके ऐसे गिर जाता है, तो इसको हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन, ठीक। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू वेल अंडरस्टूड अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन, that this translation motion is about rectilinear and curvilinear. I think all of you well understood about this rectilinear and curvilinear type of motion. Now after this second type of motion is given in your book, rotatory motion or circular motion. Rotatory motion or circular motion. But students about first second about rotatory motion or circular motion we will study in next online class. This is all for today. Today's homework is revise translatory motion and its types. This is your homework for today, students. Stay home and be safe. Thank you, class 6. Thank you.